तो हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में। देखिए दोस्तों, आपके हर एक जो थॉट होती है, हर एक जो विचार होता है आपका, वो हर एक विचार अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए तो आपको आगे बढ़ने से, आपको अपने सपने पूरे करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जी दोस्तों, मैं इसी सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में चेतन मन कहते हैं और सब कॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन कहते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखी हो कि अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो कॉन्शियस माइंड तक अपने सभी संदेश को पूरा अच्छी तरीके से भेजे। तो दोस्तों, मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं ये काम करता, क्या वजह है कि सब कॉन्शियस तक हमारी बात नहीं पहुंचती, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक स्टोरी की बात करेंगे जिससे आप इस सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को समझ पाओगे। दोस्तों, आपने अलादीन की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें वो बहुत मेहनत करके एक उसके हाथ में चिराग लगता है। उस चिराग को जब वो घिसता है तो उसमें से एक जीनी बाहर आता है। वो जीनी कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका, और अलादीन कहता है मुझे ये सारी चीजें चाहिए। उसकी हर एक इच्छा जीनी सुनता है और उसको चुटकी बजाते ही पूरी कर देता है। आपने देखा इस कहानी को, समझे कि कितनी खूबसूरत कल्पना है, कितनी अच्छी बात है कि हर किसी ने सोचा होगा कि काश हमारे पास भी कोई ऐसी चिराग होता जिससे हम घिसते ही अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेते, जो मांगते हो सब मिल जाता। दोस्तों, ठीक हमारे पास भी ऐसा ही एक जिन है, एक ऐसा ही चिराग मौजूद है। ईश्वर ने सबके अंदर एक जीनी दिया है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस जीनी को समझ नहीं पाते, उसे कंट्रोल नहीं कर पाते दोस्तों। और इसी के वजह से ना हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जस्ट इमेजिन अगर अलादीन और जीनी की बॉन्डिंग ना हो, यानी कि अलादीन और जीनी, जो जीनी है वो अलादीन की बात ना सुने तो क्या होगा? क्योंकि अलादीन में इतनी पावर नहीं है कि जीनी से टकरा सके, जीनी को अपने वश में कर सके, लेकिन जीनी में इतनी ताकत है कि अलादीन को कभी भी नचा सकता है, कुछ भी करा सकता है, लेकिन वो नहीं करता। लेकिन मान लीजिए अगर जीनी अपने बेकाबू हो जाए और अपने आका की बात ना सुने, अपनी आका की किसी भी आज्ञा को पालन ना करे, तो क्या होगा? तो फिर अलादीन गुलाम हो जाएगा और जीनी आका हो जाएगा, यानी मालिक हो जाएगा। तब क्या होगा? सोचा कभी? जस्ट इमेजिन। नहीं ना, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, ठीक आपकी जिंदगी में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। आपका जीनी यानी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी नहीं सुनता, वो अपनी ही मर्जी की काम करता है, जिसकी वजह से ये होता है। आप लोगों ने अक्सर कहीं ना कहीं बार सोचा होगा कि सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग पर जाए, सुबह उठकर एक्सरसाइज करे, रनिंग करे, आज से वेजिटेबल खाएंगे, आज से फास्ट फूड बंद, अच्छा खाना खाएंगे, समय पे खाएंगे, समय पे उठेंगे और ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे। लेकिन क्या होता है? ये सब नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसकी वजह यह है कि आपकी जो फीलिंग है, जो आपकी भावना उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आप अगर कुछ कहते हो कि हाँ सुबह मुझे उठना है, लेकिन आप उसको नॉर्मली कहते हो। नॉर्मली हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। वो 60,000 विचार में से जो सीरियस होते हैं, जो फीलिंग वाली भावनाएं होती है, सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी भावनाओं को समझता है और उसी को एक्सेप्ट करता है। बाकी के जितने भी थॉट है, आपका कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देता है। जब वो फीलिंग के साथ आता है, कॉन्शियस माइंड उसको राइट करके सबकॉन्शियस तक फाइल भेज देता है समझने के लिए। और सबकॉन्शियस माइंड उस फाइल को लेते ही वो ये तक नहीं जानता कि वो फाइल में क्या लिखा है क्या नहीं है, सही गलत कुछ नहीं जानता। सिर्फ उसको उस फाइल के हिसाब से रिएक्ट करना होता है। ये तो सुना ही होगा ना दोस्तों कि एवरी थॉट यू, आपके सभी विचार आप खुद हो। अगर आपके मन में अगर नकारात्मक विचार आ जाए और आपको फीलिंग आती कि हाँ किसी ने मुझे बुरा भला कहा,
या फिर मैं अपने जीवन में कुछ नहीं बन सकता, तो आपने उस चीज़ को फीलिंग दिया, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर यही सब होने लगता है। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। वजह यही है कि हम नेगेटिव विचारों को अपने अंदर इतना भर के रखें, जाने अनजाने में हम सबकॉन्शियस माइंड में जो मीडिया है, जितने भी सोशल मीडिया है, उस पर जाने अनजाने में ऐसे वीडियो देखते हैं या फिर ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से ना हमारे दिमाग में वो सारे कचड़े भर जाते हैं और वो सारे कचड़े आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना आपका भी रिएक्ट उसी तरीके से हो जाता है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं? कई बार इतना होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं, स्टडी करने बैठते हैं और सोचते हैं यूट्यूब से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च करके अपने जो सब्जेक्ट टॉपिक सर्च करके उसमें पढ़ने बैठते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद हम खुद ब खुद ऐसी वैसी वीडियो देखने लगते हैं या फनी वीडियो कुछ भी देखने लगते हैं, जिससे हमारी स्टडी के बजाय कहीं और ज़्यादा ध्यान लगता है। वजह क्या है? आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप किसी काम को करने बैठते हो तो पूरा डिसीजन लेके बैठिए कि मुझे ये काम को फिनिश करना, मैं इसी काम के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है कि कई बार वो लोग कुछ और काम करने जाते हैं और कुछ और हो जाता है, क्योंकि वो होश में नहीं रहते। ये भी ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो उसको पूरा होश में रह के करिए। स्टडी भी कर रहे हो या फिर आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो उसको भी पूरा होश में रह के समझिए कि वो सकारात्मक विचार है या नकारात्मक विचार है, उसको भी समझना ज़रूरी है। अपनी भावनाओं पर भी नज़र रखना ज़रूरी है, तभी जाकर आपकी फीलिंग के साथ वो भावना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दो टाइम ऐसे है जिस वक्त पर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप कोई संदेश भेजते हो तो उसका पावर बढ़ जाता है, वो इजीली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। उस समय है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। तो यही दो वक्त होता है जब आपका जो मेमोरी होता है जो एकदम रिलैक्स होता है और सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड उस दो वक्त पर बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। उस समय आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हो खुद को, आप क्या करना चाहते हो अपने जीवन में उस बारे में प्लान कर सकते हो, उस बारे में सोच सकते हो, उस बारे में कल्पना कर सकते हो, जिससे आपको आपके सपने तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और सुबह उठने के बाद इस पर एक हम छोटी सी बात भी करते हैं कि दोस्तों जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे जन्म होने से पहले, यानी जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब भी ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट था। तो कई बार माँ के गर्भ में रहकर भी बच्चा सीखता है। तो ऐसे वक्त पे घर में ऐसे हालात बनाए कि जिससे आपका जो होने वाला बच्चा है वो संस्कारी बने। इसको गर्भ संस्कार भी कहते हैं। उस समय जब दिया हुआ ज्ञान बच्चा एक्सेप्ट करता है, जैसे अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका सीख लिया था, उसी तरीके से बच्चा भी अपनी माँ के गर्भ में सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, उसी तरीके से बर्ताव करता है, उसी तरीके से उसका नेचर हो जाता है। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पहले से ही काम करने लगा है और कई बार ऐसी चीज़ें हमारे मन में भरी पड़ी है, उसको निकालना ज़रूरी है। इसके लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, जिससे आपके अंदर जो नकारात्मक विचार है या आपके बैड हैबिट है जो आपको सक्सेस होने से रोकते हैं, तो वो बैड हैबिट को भी आप चेंज कर सकते हो। लगातार कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।